फाइल उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो गया। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं, बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा देंगे। आई डोंट थिंक कांग्रेस के टाइम का जो पीएमएलए उसमें सेक्शन 45 भी नहीं था, सेक्शन 50 का भी वो सेक्शन, वो तो वकील साहब होंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन देखा गया है कि बीजेपी आलाकमान अपने फैसले के चलते कहीं ना कहीं एक दिग्गज नेता की नाराजगी को आज भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और वो है मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान। जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो किस तरह से उनके तेवर बदलते हुए नजर आए, किस तरह से उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी मैदान में उतर आए, और अब देखा जाए तो नौबत ये आ चुकी है, बयानबाजी ये तेज हो चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वाकई में शिवराज सिंह चौहान नई पार्टी का गठन करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, और दूसरी ही तरफ देखा जाए अगर वह नई पार्टी का गठन कर भी लेते हैं तो क्या यहाँ पर बीजेपी आलाकमान का फैसला होगा। सबसे पहले यहाँ पर दर्शकों को अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी दिया है। देखिए जरा। फाइल उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो गया। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं, बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा देंगे। आई डोंट थिंक कांग्रेस के टाइम का जो पीएमएलए उसमें सेक्शन 45 भी नहीं था, सेक्शन 50 का भी वो सेक्शन, वो तो वकील साहब है ये बताएंगे। देखा आपने किस तरह से अरविंद केजरीवाल भी दावा करते हुए नजर आए हैं। तो सवाल यहाँ पर दिनेश यही बनता है, शिवराज सिंह चौहान अगर वाकई में नई पार्टी बना लेते हैं तो आखिरकार बीजेपी यहाँ पर क्या करती नजर आएगी। देखिए, संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो प्रांशी बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा तमाम एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी। खुद शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी, लेकिन संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में कमज़ोर थी। और ये बात खुद न खुद यहाँ पर कमलनाथ, जीतू पटवारी, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों ने स्वीकारी है कि हमारा संगठन जो था उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाब नहीं हो पाया जो हमें उम्मीद थी। जो स्थिति राजस्थान में भाजपा की थी, या ये कहें कि जो स्थिति राजस्थान में अशोक गहलोत की थी, वही स्थिति चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की थी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो अपनी कुछ योजनाओं के दम पर यहां पर पार्टी को एक प्रचंड जीत दिलवाते हैं, 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतती है, सबसे बड़ा गढ़ बनाने की कोशिश करते हैं शिवराज सिंह चौहान। और उसको मद्देनजर रखते हुए अब पार्टी ने जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया है, उससे वो नाराज, हताश, निराश नजर आ रहे हैं। उनके बेटे भी यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। 2 से 3 बार अपने गानों के माध्यम से दिल का दर्द बयान कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। और अब ये अटकलें लग रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नई पार्टी का गठन कर देंगे, और नई पार्टी का गठन करते हैं तो सीधा संकेत ये है कि 150 में से करीब 100 विधायक उनके समर्थन के माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। और 100 विधायकों को तोड़ने का मतलब ये है कि जो मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश को बनाया है, वो उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ सकता है। कितना नुकसान हो सकता है यहाँ पर बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में। देखिए, 29 सीटें आती हैं। छिंदवाड़ा की सीट जो है कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी तमाम दिग्गज नेताओं को यहां पर मैदान में उतारना चाहती है। इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम मीटिंग हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इससे पूरी कैंपेन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बड़े चेहरे हैं उनको हम इस बार लोकसभा चुनाव में उतारेंगे, और ऐसे में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम 50% सीटों पर जीत दर्ज करें। लेकिन यदि शिवराज सिंह चौहान तोड़कर यहां से भारतीय जनता पार्टी को अलग पार्टी बनाते हैं तो जाहिर तौर पर यहां से 5 से 7 सीटों पर सिमटती नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में।
वाकई में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है बीजेपी आलाकमान को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब देखा जाए उन्हें लेकर यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, केंद्र की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जा सकता है। अटकलें तो ये भी तेज हैं कि छिंदवाड़ा से वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा कि बीजेपी आलाकमान वाकई में ये प्रस्ताव अगर उनके सामने रखता है तो शिवराज इन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। फिलहाल देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के वह दौरे करते हुए देखे जा रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई में नई पार्टी का गठन करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।